नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज चैनल में। आज हम सतलोक आश्रम में हैं। बौद्ध जो दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शुरू हो चुका है। सतलोक आश्रम में एक प्रदर्शनी लगा रखी है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में। तो उन्हीं में से कुछ जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, इनसे हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं। जानेंगे भाई ये जो इनकी आध्यात्मिक नॉलेज कितनी है, कितना ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानते हैं, कितना ये हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में जानते हैं, और कितना ये जो आजकल जो संत महात्मा हैं, महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में लाखों करोड़ों साधु संत आते हैं, कितना ये उनके बारे में जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतबीर दास है। कहाँ से सतबीर जी? मैं रेवाड़ी जिले से हूँ, गाँव खटोला से। अच्छा, कब से हैं सतलोक आश्रम में? सतलोक आश्रम में जी मैं सन 2019 सन 2019 से लगातार सेवा कर रहे हैं। या आपने नाम दीक्षा ली अपने गुरुजी से? अपने गुरु जी से नाम दीक्षा भी लिया है और सेवा भी कर रहा हूँ। सेवा भी कर रहे हैं, ठीक है। कैसा लगता है सर जब सेवा करते हैं, जो आम जन आता है उनकी सेवाएं आप करते हैं, क्या फायदा होता है सर इनका? इसका जी आध्यात्मिकता के ज्ञान में जी परमात्मा हमको जो सुख देते हैं ना, उसका हम अनुभव भी नहीं करते। समाज के सामने, जगत के सामने परमात्मा हमें वो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं जिससे हमारा मोक्ष होएगा हमारे जीवन के लिए। आध्यात्मिक ज्ञान से आपका मोक्ष हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे आते हैं। सेवा का क्या मतलब रहता है? सेवा तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। नहीं जी, सेवा के लिए तो यहाँ पर जो भगत आते हैं, बाहर से जगत और भगत के लोग भी आते हैं ना, उनके लिए हर चीज की व्यवस्था, किसी प्रकार को उनको तकलीफ ना हो पाएगी। हर साइड से सेवा के लिए उनको वो तो आप एक स्पेशल ओकेजन पे करते हो ना, जैसे अभी कर रखी है। मैं सिर्फ ये बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे सेवा आप बता रहे हो कि मैं सेवा करने आता हूँ यहाँ पे, सेवा तो कहीं पे भी हो सकती है। जैसे आजकल लोग भी कहते हैं कि भाई आप घर पे ही सेवा कर लो, वही बड़ी बात है। इस सेवा में उस सेवा में जी दिन रात का अंतर है जी। ये सेवा परमात्मा की है जी। जैसे हमने अपने संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें अपने वेदों के आधार से जी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताते हैं, और जो बाहर जो संत हैं वो आध्यात्मिक अपने ग्रंथों से अलग ज्ञान बताते हैं। जैसे अपने गीता अध्याय 15 का श्लोक 1 से 4 तक तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए। एक असली संत और नकली संत, आप संत रामपाल जी महाराज को जाहिर सी बात असली संत कहते होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं, पहचान क्या है सर? पहचान मैं बताता हूँ। पहचान तो नानक जी ने खुद बता रखी है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लगावे, ता प्राणी निज घर को पावे। अच्छा है। तो ये 2 अक्षर का भेद संत रामपाल जी महाराज हमारे बताते हैं, सतनाम देते हैं, वो ये उन्हीं के पास है। जय जयकार काफी लोगों की हो रही है सर। आपको अगर आप टीवी देखते होंगे, आप न्यूज देखते होंगे, आप सोशल मीडिया पे जाते होंगे, तो काफी लोगों की जय जयकार हो रही है, काफी ज्ञान बताते हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो धर्म ग्रंथों से संबंधित ज्ञान नहीं बताते। संत रामपाल जी महाराज धर्म ग्रंथों को खोल के और सारी आध्यात्मिक ज्ञान धर्म ग्रंथों के आधार पे, वेदों के और गीता जी के ज्ञान के आधार पे बताते हैं। मोक्ष का रास्ता कौन बताएगा सर? मोक्ष के लिए जैसे गीता जी में बताया कि 4:34 में तत्वदर्शी संत के पास जाने के लिए बोला गया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो तत्वदर्शी संत होता है, वो ही मोक्ष मार्ग बताता है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी में और अन्य धर्मगुरुओं में क्या फर्क है? बहुत फर्क है जी। संत रामपाल महाराज तो जी अपने वेद शास्त्रों से के आधार से ज्ञान बताते हैं जी, और जितने भी नकली गुरु हैं वो कभी कोई किसी ना कोई धार्मिक पुस्तक को लेकर चलते हैं जी, ना कोई धार्मिक के आधार पे कोई ज्ञान बताते हैं जी। तो ये फर्क है जी। मतलब सदग्रंथों के अकॉर्डिंग संत रामपाल जी ज्ञान बताते हैं, और सदग्रंथ तो यार दूसरे भी जो गुरु है ना, वो भी तो कभी अपने आगे रखे हुए उनका उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, उनका नहीं करते जी, गुणगान करते, बिल्कुल करते हैं। वे तो जी वैसे ही रिपीट कर रखा, उन्हें उनका अर्थ के बारे में नहीं पता जी। अच्छा हाँ, शास्त्रों का जो अर्थ है उनके बारे में नहीं पता, उन्हें तो एक रिपीट कर रखा जी, यानी उसको लगातार रेगुलर में कहते रहते हैं जी, उनका अर्थ के बारे में नहीं पता जी उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनके रिश्तेदार हैं, ये बड़ा भाई है। हाँ जी, हाँ जी। इनको हम बता रहे हैं कि आपको मनुष्य योनि परिस्थिति ऐसे ही चली गई तो आप अपना जीवन बर्बाद करके चले जाओ, इस तरह की यहाँ चर्चा होने लगी। तो फिर आप वक्त जाता है रोगे इस पहले ने ये बताने लग रही। हाँ जी, तो समझ में आया कुछ सर इनको? देखो, दास का काम बताने का है। पहली जमात में जो बच्चा होता है, टीचर उसको पढ़ाता है, गाय कबूतर खाए खरगोश, इसने गाय कबूतर की परिभाषा बताने लग गए सामने। सन आना नाम आना इन वक्त की बात। दूसरे जो पंथ के जो लोग जुड़े हुए हैं, साधु संत जिनको हम कर रहे हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान का ABC का भी ज्ञान नहीं है। कैसे जो वो बता रहे हैं अपनी मन मर्जी बता रहे हैं। जैसे स्कूल में एक टीचर होता है, जो टीचर अपने सिलेबस की बुक को ना पढ़ाकर
अपनी मनमर्जी से को रागनी सुनाए या उनको कथा सुनाए। यदि कोई टीचर ऐसा पढ़ाता है तो वो बच्चों का बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जब अप्रैल में मार्च में पेपर होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, तो क्वेश्चन पेपर जो होगा उस किताब से होगा, उस धार्मिक ग्रंथ से, जैसे के सिलेबस की किताब से होगा। यदि वो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो उनको 0 होगा और वो अपना साल का बर्बाद कर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार ये एक आध्यात्मिक स्कूल है। इस स्कूल में सतगुरु रामपाल जी महाराज इन ग्रंथों के माध्यम से इन धार्मिक ग्रंथों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपने भी कुछ रखी हुई गीता? हमने भी रखी, गीता भी रखी है, ज्ञान गंगा रखी। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता, धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनके नहीं पता, तो वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। यह आध्यात्मिक ज्ञान का विषय है। ये संत रामपाल जी महाराज बताते संत रामपाल जी बार बार इन ग्रंथों को खोल के देखते हैं, दिखाते हैं इनको, बच्चा ये यहाँ लिखा है, परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा। कई धर्मगुरु हैं सर, चेक के बताते हैं कि अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, सनातन से जुड़ना चाहिए। नहीं, सनातन एक ऐसा शब्द है जिसके विषय में बहुत बड़ी भ्रांतियाँ हैं। किसी भी ग्रंथ में सनातन शब्द नहीं है, किसी भी ग्रंथ में सनातन शब्द नहीं लिखा। सनातन का मतलब होता है पुराना। पुराना तो सभी पुराने हैं, वो पुराना मान लो। 2 साल की बुक रखी है, वो सनातन है, उसमें लिखा क्या है वो अलग चीज है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो आजकल के जो साधु संत हैं या फिर जो भी कथावाचक हैं, सब नकली है, संत रामपाल जी महाराज ही असली है? बिल्कुल डुप्लीकेट हैं। असली ज्ञान अभी और इसी टाइम ये है। क्या ये हाँ जी, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। पूर्ण परमात्मा का आज तक किसी ने भी नाम नहीं बताया कि पूर्ण परमात्मा कौन है। सभी कहते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, परमात्मा, हे भगवान, हे परमात्मा। उस परमात्मा, उस भगवान का नाम क्या है किसी ने नहीं बताया। पहली बार ग्रंथों से साबित हुआ कि पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर साहब। भगवान की परिभाषा थोड़ा सा बता दीजिए। अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया दे, निर्धन को माया दे, ये हम सब सुनते आए हैं। लेकिन वो देता कैसे हैं, किसे हैं, आज तक कुछ नहीं बेरा, किसी ने कुछ नहीं बताया। पहली बार बताया कि परमात्मा कबीर साहब है। ऐसे तीनों ये जो लक्षण है, ये सर्व कबीर साहब को उत्कृष्ट है। अच्छा सर, भगवान का संविधान क्या कहता है? भगवान का संविधान कहता है कि ये जो आपकी मनुष्य योनि है बहुत मुश्किल से मिली है, आप इसको ज़ाया मत करिए। भगवान यहाँ हम विदेश में आए हुए हैं, ये हमारा घर नहीं है, मेहमान के तौर पर यहाँ हम रही हैं। हम यहाँ भुगतने के लिए आए हुए हैं। आपका अपना निजी घर सतलोक है, वहाँ चलिए ठाट बाट से हमारे। हम अपने घर को भूले हुए दूसरे घर में आके हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन यहाँ खुशी नहीं मिलती। और एक प्राप्ति भी बता दीजिए। मोक्ष एक ऐसी चीज़ है जिसकी भक्ति के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो सभी करते हैं, जीवन यापन करते हैं, संतान पैदा करते हैं, वो तो गधे कुत्ते भी करते हैं, दूसरे पे करते हैं। मानव का काम सिर्फ और सिर्फ मेन उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना। आपने भी नाम ले रखा है? नाम तो नहीं रहा, मैं शुरू से रामपाल महाराज जी की किताब पढ़ रहा। कब से, कब आपके मन में आया कि मुझे संत रामपाल जी महाराज को पढ़ना चाहिए? वो तो धर्म को वो सभी पढ़ते हैं, लेकिन रामपाल महाराज जी का है ना, जो उसमें गहराई है ना, वो मैंने यहाँ देखी। अच्छा, मतलब जो ज्ञान वो बताते हैं, की गहराई होते हैं, जो तत्व ज्ञान बोल लीजिए, जो अध्यात्म ज्ञान, भागवत ज्ञान लीजिए, वो इसमें दिखाई दिया। सभी धर्मों का सभी ज्ञान मैंने समझे है, लेकिन रामपाल महाराज में कुछ है, कुछ है जो हम खोज सकते हैं। ये एक दिशा है, मान लीजिए दिशा है, जो आगे बढ़ेगा वो देखेगा। यही मैंने में फीलिंग भी की है। और वो मतलब आपको पूरा ज्ञान समझ में आ गया संत रामपाल जी? किस चीज की कर रहे हैं? ज्ञान तो महाराज जी है, उनका तो अलग वो है, लेकिन ज्ञान के रास्ते पर तो चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, वहाँ तक पूछ जाएंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो कार्य यहाँ पे लिखे गए, प्रदर्शनी जो धर्म ग्रंथों की यहाँ पे लगा रखी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन ग्रंथों के अंदर वैसे तो हम आपको जैसे बार बार बताते हैं कि अभी तो सिर्फ कुछ भक्त हैं जिनके विचार हमने सुनाए हैं। ये जो सेक्शन है, ये जो धर्म ग्रंथों का यहाँ पे रखा हुआ है, एक अलग से शेड बनाया गया है या फिर रखने की जगह बनाई गई है। इसकी प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर इन भक्तों के विचार, ये जो आम जनता क्या कुछ पूछने के लिए यहाँ पे आती है, क्या इनके मन में डाउट रहते हैं, किस तरह की शंका का समाधान ये लोग यहाँ पे करते हैं, उसकी पूरी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।